नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि हमारा पीनल लॉ है, आईपीसी को रिप्लेस करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके जो नया पीनल लॉ आया है हमारा, उसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, इन शॉर्ट बीएनएस 2023। बीएनएसएस नहीं, बीएनएसएस स्टैंड्स फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करके आया है। और यह जो कानून है वह क्या है? बीएनएस है, जो कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके आया है। इसमें आज हम दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें से पहला है आपका कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा है मर्डर। अगर आज के इस सेशन को आप ध्यान से अटेंड करते हैं तो आपका बीएनएस का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस मैं पहले इसलिए बोला हूं, पहले प्रीलिम्स क्यों नहीं बोला हूं, क्योंकि मेंस से इससे क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा आपको। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आपके प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में भी इससे पूछा जाता है। ईपीओ का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें सवाल आएगा, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो बहुत इत्मीनान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक यही है बीएनएस का। डेफिनेशन एंड रिलेवेंट सेक्शंस। सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, इसका स्पिरिट जिस समय समझ जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब मानव वध। यहां भी आदमी का जो है हत्या होता है, ठीक है, वध होता है, हत्या नहीं कहेंगे क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है। हत्या की अगर बात आती तो मर्डर हो जाएगा। यहां भी लेकिन आदमी मरता है ना। कल्पेबल होमिसाइड यहां भी मानव वध होता है। क्या कहते हैं इसको? मानव वध, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है ना, वही अंतर को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 100, सेक्शन 100 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इन शॉर्ट बीएनएस 2023। अब इसमें जो डेथ होता है, डेथ दोनों में है, मर्डर में भी डेथ होता है, ठीक है। ये जो डेथ टर्म है ना, डेथ, DEATH, दोनों में मृत्यु तो होती है, डेथ तो होता है, लेकिन दोनों सिचुएशन में, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, अलग अलग कंडीशन है। कानून में हेयर डिफरेंस से जो है ना, सारी चीजों को बाइफरकेट किया जाता है। यही है ब्यूटी ऑफ लॉ। तो कल्पेबल होमिसाइड कब होगा? तो कॉजिंग डेथ बाय इंटेंशन टू कॉज डेथ। एक इंटेंशन होगा जिससे कि डेथ कारित होगा, ठीक है, एक्ट ऑफ डेथ होगा। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, या फिर कोई ऐसा, शरीर पर कोई ऐसा चोट दिया जाए, है ना, ऐसा कोई बॉडीली इंजरी, या फिर नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली। लाइकली यानी कि कोई श्योरिटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा शरीर पर कोई चोट या प्रहार किया जाएगा, कोई ऐसा हमला किया जाएगा शरीर पर जिससे कि डेथ हो ही जाए। हो सकता है, चांस है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही, है ना। तो यहां पर क्या है, श्योरिटी जो है नहीं है, वो उसका जो क्या है, वो एब्सेंस है उसका, ठीक है, वो यहां पर नहीं है। एब्सेंस ऑफ क्या है? श्योरिटी। एब्सेंस ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी ऑफ व्हाट? डेथ। लाइकली हो सकता है, समझ गए। तब वैसी स्थिति में क्या है? लोअर डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी देन मर्डर। तब जो क्रिमिनलिटी है ना, जो एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, उसका डिग्री क्या है? डिग्री उसका लोअर है, क्योंकि उसका इंटेंशन कोई ऐसा श्योर नहीं है कि उसके इस एक्ट से सामने वाले की मृत्यु हो ही जाएगी, उसका डेथ हो ही जाएगा।
यहां पर डेथ की कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है यहां पर, जो संभावना है मृत्यु की, है ना, वह यहां पर कम है, लेसर डिग्री है उसका, उसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन अगर मैं बात करूं कल्पेबल होमिसाइड की, तो ये कॉन्सेप्ट वाइडर है। क्यों वाइडर है वो बताता हूं। इसलिए कहा गया कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, इसका जो कॉन्सेप्ट है वाइडर देन मर्डर है। क्यों है? क्योंकि जितने भी मर्डर होते हैं वो सबसे पहले क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन जो जितने भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं होंगे। समझ गए? कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या, मानव वध। तो जो मर्डर भी होता है उसमें आदमी का क्या होता है, किसी भी इंसान का क्या होता है, वध होता है, उसकी मृत्यु होती है। और जब मानव वध होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का डेथ होता है, तब देखा जाता है कि वो डेथ का कारण क्या है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ गया। अब देखा जाएगा कि उसमें जो डिग्री है प्रोबेबिलिटी की, वो कितना हाई है, लोअर डिग्री है कि हायर डिग्री है। अगर लोअर डिग्री होगा और ये सारे कंडीशन होंगे, तब कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अगर यह जो मैंने कंडीशन बताए हैं सारे, तब वह कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। लेकिन यही चीज जब इसका डिग्री हाई हो जाएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे, तब वो चीज आपका मर्डर हो जाता है। तो सारे जितने भी मर्डर हैं वो कल्पेबल होमिसाइड तो होते हैं, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड जितने भी होते हैं वो मर्डर नहीं होते हैं। यह भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो आपका कल्पेबल होमिसाइड हो गया सेक्शन 100 में। अब सेक्शन 101 में आपका क्या डिफाइन है, तो मर्डर है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, अ मोर सीरियस फ्रॉम फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब समझे, मर्डर क्या है, सीरियस फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यह जो मर्डर है ना, ये कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन उसका क्या है, उसका उसका जो फॉर्म है वो सीरियस देन क्या है, मोर सीरियस देन कल्पेबल होमिसाइड। उसका जो डिग्री है, उसकी जो ग्रेविटी है, कल्पेबल जो है आपका होमिसाइड, जो हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था, इसका अगर जो हायर डिग्री होगा, इसका जो हायर डिग्री होगा वही कहलाता है हमारा मर्डर हो जाता है। अब वो हायर डिग्री कब होगा, यही समझना है। यह जो हायर डिग्री है वह कब होगा, यही हमें अभी यहां पर समझना है, कब होगा। इसको अगर आप समझ गए ना, तो आप राजा हो जाइएगा। कैसे, समझिए। ये अगर आज का ये सेशन आप समझ गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप राजा हो जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा अगर आज समझ गए तो। यही जो कल्पेबल होमिसाइड हमने पहले पढ़ा था, यही कल्पेबल होमिसाइड में जब आप इसका डिग्री हायर हो जाएगा, जब श्योरिटी हो जाएगी, तब वही कल्पेबल होमिसाइड आपका बदल जाएगा मर्डर में। कैसे बदलेगा, देयर इज अ क्लियर इंटेंशन टू किल, एकदम इंटेंशन क्लियर है, निशाना मैं लगा रहा हूं और मुझे मारना है सामने वाले को, है ना। मैंने कोई ऐसा धारदार हथियार उठाया है और बकायदा उसकी गर्दन पे मैं मार रहा हूं, मुझे पता है कि इसको मैं मारूंगा और ये मरेगा, ये हथियार इतना घातक है कि मारूंगा तो मरेगा। अब कोई ऐसा लाठी है मान लीजिए, अब उसको उसको मैं कर रहा हूं, किसी को ऐसे ही लगा रहा हूं, या ऐसे कस के मैंने उसके तरफ फेंक दिया, मुझे नहीं पता कि वो करने से वो मर जाएगा, लेकिन उसको ऐसा चोट लगा, उसको किसी गलत जगह पे, सर पे, कोई ऐसी जगह पे, सेंसिटिव जगह पर लग गया, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है ना। या कस के मैंने हवा में ऐसे करके चला दिया, मुझे पता नहीं है, कोई ये नहीं कि किसी को मारना ही है, चला दिया मैंने, उसमें किसी को चोट लग गया, कोई ऐसा बॉडली इंजरी उसको लग गया, बाद में जाके उस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन वही एक स्टेप, वो उसी हथियार से, उसी लाठी से मैं देख रहा हूं कि उसके सर में घाव लगा है, कोई घाव है उसके सर में, और वो इलाज करके आया है, और यहाँ पर मैं इस सर पे उसके मैं मारूंगा, और यहाँ पहले से उसको जख्म है, उसका इलाज चल रहा है, घाव है यहाँ पर, अभी वो ठीक नहीं हुआ है, अस्वस्थ है, और यहाँ फिर से अगर मैं लाठी से मारूंगा तो वह मर जाएगा। तब मेरा इंटेंशन, मेरा क्लियर इंटेंशन वही है, उसको क्या, देयर इज अ क्लियर इंटेंशन टू किल।
मेरा इंटेंशन क्लियर है, मुझे पता है कि इसके सर पे चोट लगा हुआ है, जख्म है, और इसको मैं फिर से अगर मैं लाठी से भी मारता हूं तो यह मर जाएगा, और यही मर्डर होता है। इंजरी कॉज्ड इज सफिशिएंट, इंजरी कॉज्ड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ऐसा मैं इंजरी दूं उसको, ऐसा चोट पहुंचाऊं सामने वाले को, जो कि काफी है किसी के डेथ के लिए, किसी को जान से मारने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए काफी है ऐसा इंजरी, विच इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, जिससे उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। अब कस के कोई हॉकी स्टिक लिया हुआ है, समझिएगा, वह धारदार हथियार भी नहीं है, कोई गोली भी नहीं है, कोई राइफल पिस्टल कुछ नहीं है, हॉकी स्टिक लिया है और कस के मारता है उसको, एकदम ऐसा मारता है, कस के देता है, इस पोर्शन पर पूरा मारता है उसको, कि ऐसा मार मारो हॉकी स्टिक से, इतना मार मारो कि वह मर जाए। तब तो हो गया ना इंजरी, ऐसा मैंने उसको चोट पहुंचाया, सामने वाले ने ऐसा चोट पहुंचाया, विच इज सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। सब कुछ वही हो रहा है जो कल्पेबल होमिसाइड में था, लेकिन यहां पर इंटेंशन आपका क्लियर है, मारना ही है। एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन। एग्जैक्टली भाई, ऐसा उस पर प्रहार करो, इतना खतरनाक तरीके से उस पर हमला करो कि ऑलमोस्ट इस बात की श्योरिटी रहे, 100% नहीं, 110% गारंटी रहे कि साहब सामने वाले को तो मारना ही है, छोड़ना नहीं है। 1% भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि सामने वाला बच जाए, पानी भी ना मांगे, ऐसा मरे। तो क्या है यहां पर, ये सारे कंडीशन आप जैसे ही फुलफिल होता है, आपका जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर हो जाएगा, यही कन्वर्ट टर्न हो जाएगा, टर्न अप हो जाएगा। इट इज द स्पीसीज, उसी का एग्रेवेटेड फॉर्म है ना, उसी का जो हायर डिग्री है कल्पेबल होमिसाइड। किसका एग्रेवेटेड फॉर्म है? तो यह है कल्पेबल होमिसाइड का। यह जो मर्डर है ना, इसी का हायर डिग्री है। किसका हायर डिग्री है? तो इसी कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, पहले तो कल्पेबल होमिसाइड ही होता है, किसी मानव का वध होता है, पहले किसी इंसान की मृत्यु ही होती है ना, किसी पर्सन का पहले डेथ ही होता है, तो पहले तो मानव वध ही होगा। अब उसमें यह कंडीशन देखा जाता है, यह सारे कंडीशन जो मैंने बताए, क्लियर इंटेंशन, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, मरना है। तो यही उसका एग्रेवेटेड फॉर्म होता है। किसका एग्रेवेटेड फॉर्म होता है? तो कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, तो वाइडर स्कोप क्या है? ये कल्पेबल होमिसाइड वाइडर स्कोप है, और इसी कल्पेबल होमिसाइड में आता है आपका मर्डर आता है ये। ठीक है, मर्डर इसी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है ना। ये बाप है और ये बेटा है, ऐसे समझ जाइए, इसी के अंदर से जन्म हुआ है मर्डर का। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। थिन लाइन, दोनों के बीच में जो थिन, मैंने कहा ना हेयर डिफरेंस है, उसी हेयर डिफरेंस को भी मैं समझा देता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर आज का सेशन आप समझ गए तो आप समझिए आप राजा हैं। बेसिस क्या है देखिए, कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, मेंटल जो एलिमेंट होता है, जो मानसिक जो आपका उस समय अवस्था होता है, मेंटल स्टेटस जो होता है, आपकी जो उस समय सोच होती है, मानसिक दशा, उसी को कहा गया मेंटल एलिमेंट। वो क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड में? होता है नॉलेज प्लस सम टाइम इंटेंशन हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभार इंटेंशन रहता है। लेकिन यहां पर इंटेंशन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि मार दो इसको, बचना नहीं चाहिए। यहां पर है कि अगर मैं ऐसा कोई एक्ट करूंगा तो हो सकता है कि सामने वाला मर भी जाए, लेकिन वह इसके लिए एश्योर्ड नहीं है ना, लगता है कि मर सकता है, लेकिन मर ही जाएगा वह नहीं है।
तो लगता है कि मर सकता है, तब वो कल्पेबल होमिसाइड हो, क्योंकि मरना तो दोनों में है, मरना तो दोनों में है, लेकिन जो ग्रेविटी है, जो इंटेंशन है, दोनों में फर्क वही है। इसमें क्या है कि नॉलेज है प्लस समटाइम्स इंटेंशन है कि मर सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, मरेगा ही मरेगा, मरना तय है, मरना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ही होगा। सर्टेनिटी ऑफ डेथ, डेथ इज लाइकली, मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। डेथ इज ऑलमोस्ट सर्टेन, भाई मरेगा ही मरेगा वो। डिग्री ऑफ रिस्क, लोअर प्रोबेबिलिटी, कम चांस है कि हाँ हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। इफ बट वाली बात है, यहां पे तो भैया वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, तय है, कोई उपाय नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए, हिटिंग समवन नोइंग इट मे कॉज डेथ, किसी को कोई ऐसा आप उस पर हमला कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि वह मर भी जाए। जैसे अरे एक हेलमेट ही है, हेलमेट से कोई किसी को सर पे ऐसे मारा, हो सकता है कहीं ऐसा चोट लगे, हो सकता है, लेकिन इंटेंशन वहां यह नहीं है कि उसको मारना ही मारना है, ऐसा नहीं। लेकिन उसी हेलमेट से अगर कोई मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, और पता है कि सर में जख्म है, यानी उसको क्या है, उसको नॉलेज इंटेंशन हाईली है, उसका वहां पर प्रोबेबल है कि मारना ही मारना है, मुझे पता है कि इसको यहाँ पर जख्म भी है और मेरा इंटेंशन भी कि इसको तो मारना ही है, वही हेलमेट है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसकी मौत होनी ही होनी है। स्टैबिंग इन द चेस्ट विद इंटेंट टू किल, अब किसी के चेस्ट में आप क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, चाकू से उसको, धारदार चाकू से उसको मार रहे हैं। अब चेस्ट में चाकू से मार रहे हैं, वहां सीधा बात है, मरना ही, मारने के इंटेंशन से सीने में आप उसको चाकू वो दे जा रहे हो, तो वहां पर इंटेंशन क्या है कि मारना है। स्टैबिंग इन चेस्ट विद इंटेंट टू किल। और यहां पर क्या है कि हिटिंग समवन नोइंग इट में कॉज डेथ, मर सकता है। तो देखिए ये लाइन, हेयर लाइन डिफरेंस हो गया। कोर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज है कि अगर मैं इस तरीके से उस पर हमला करता हूं तो शायद सामने वाला मर भी सकता है, नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर मर्डर में क्या है, देखिए यही चीज पकड़िए बात को, मर्डर में क्या हो गया, इंटेंशन विद सर्टेनिटी, मतलब भाई पूरा 110% गारंटी है यहाँ पर, इंटेंशन तो है और 110% भैया गारंटी है, एश्योर्ड कि भैया ये तो मरना है इसको, ये मर्डर होगा आज, आज मर्डर होगा, बिना मर्डर के कोई उपाय नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा मर्डर। एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन भी समझ लीजिए कि कब यह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, क्योंकि देखिए यही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट होता है, जो मैं सिचुएशन बताया कि इंटेंशन हो उसका, है ना, पूरा सर्टेनिटी के साथ हमला किया जाए, तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कब यह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है, इसको समझिए। इवन इफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर एग्जिस्ट, इट इज रिड्यूस टू कल्पेबल होमिसाइड इफ कवर्ड अंडर एक्सेप्शन। सारे इंग्रेडिएंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं मर्डर के, वह होते हुए भी कुछ ऐसी सिचुएशन अगर आती है, ये सारे एक्सेप्शन में दे रहा हूं, तब वो मर्डर नहीं होकर कल्पेबल होमिसाइड होगा। कब कब होगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एकदम से गुस्सा आता है, गुस्से में किसी ने किसी के ऊपर हमला कर दिया, वह इंटेंशन नहीं, अचानक से उसको गुस्सा आता है, उसमें अगर किसी पर हमला करता है, सामने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, वह मर्डर नहीं होगा, वह क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि उसको गुस्से में उसने किया, फिर सडन फाइट, अचानक से दो लोग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है, कोई मारने का इंटेंशन नहीं, दो लोग के बीच में तुरंत से एकदम गहमा गहमी बहसा बहसी शुरू हो गई और लड़ाई हो गया। वहां यह भी नहीं था कि भाई मारना ही है या कोई ऐसा चोट पहुंचा, लेकिन होते 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 हीट ऑफ आर्गुमेंट होते होते सडन फाइट हो गया, उसमें अगर कोई मर जाता है तो वह मर्डर नहीं, वह कल्पेबल होमिसाइड में आता है। फिर एक्ट डन इन हीट ऑफ पैशन, वही गुस्से में एकदम से अचानक से गुस्सा आता है, उस गुस्से में किसी ने एकदम से गोली कहीं चला दिया, मान लिया अचानक से चला दिया कहीं पर, उसी में किसी को लग गया, किसी को निशाना नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही गुस्से में अचानक से उसने बोला कि अभी मैं बंदूक निकालता हूँ, ऐसे करके करता है वो, है ना, और गुस्से में जो है वो किसी को निशाना नहीं लगा रहा, एकदम से चला दिया वो, तो वहां पर क्या है, अचानक से वो कर रहा है, कोई इंटेंशन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वह कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। ये नहीं कि एक्स को ही पर्टिकुलर को मारना है, वाई को मारना ही है, गलती से अगर लग जाता है तो, विदाउट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज और एक्टिंग क्रुएल्टी। यहां पर क्या है
कि किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया जा रहा है, ना नहीं क्या क्रुएल्टी नहीं किया जा रहा है ना? अचानक से चीज़ अगर हो जाता है उससे, इंटेंशन वहाँ पर नहीं है। हाँ, नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो सामने वाले का क्या होगा, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यह सारी चीज़ें हैं जिसके तहत हम मानेंगे कि भले ही मर्डर के सारे इंग्रीडिएंट्स वहाँ पर दिख रहे हों, लेकिन वो आपका क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में कवर होगा। अब थोड़ा-सा पनिशमेंट को भी देख लेते हैं यहाँ पर, दोनों के लिए क्या-क्या पनिशमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ मर्डर की, इसके लिए पनिशमेंट है आपका, मर्डर के लिए सेक्शन 103 के तहत पनिशमेंट की बात कही गई है। पनिशमेंट क्या है? डेथ पेनल्टी, ठीक है? मृत्यु दंड है। फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है एंड फाइन, या फिर उम्र कैद है, आजीवन कारावास जिसे कहते हैं, उम्र कैद है, या फिर मृत्यु दंड है वहाँ पर, ठीक है? सजाए मौत जिसे कहते हैं। उसके बाद कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए कहाँ पनिशमेंट दिया? तो सेक्शन 105 ऑफ बीएनएस में दिया हुआ है। इसमें क्या है? इफ डन विद इंटेंशन, अगर कल्पेबल होमिसाइड है, अगर वो इंटेंशन के साथ किया गया है, इफ डन विद इंटेंशन, तो लाइफ इंप्रिजमेंट होगा, या तो उम्र कैद, या फिर 10 साल तक की सजा और फाइन होगा। अगर नॉलेज के साथ कल्पेबल होमिसाइड किया गया है आपका, तब वहां पर क्या होगा? अप टू 10 ईयर, 10 साल की सजा या फाइन होगा। इंटेंशन होगा, जब इंटेंशन का डिग्री हाई है, क्योंकि इंटेंशन नॉलेज में है कि ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, लेकिन इंटेंशन के साथ वह कर रहा है, भले गुस्से में आ गया हो, कहा ना कि राइफल लेकर आ गया। इसलिए कई कैटेगरी है कल्पेबल होमिसाइड में। एक है कि भाई चलो मैं ऐसा कुछ इसको करता हूँ, हेलमेट से मारता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ, तो वह हेलमेट से क्या है, हेलमेट से आज चोट भी लग सकती है, और किसी ऐसे नाजुक जगह पे लग गया तो अचानक से उसका ब्रेन हेमरेज, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर का हिस्सा बड़ा सेंसिटिव होता है ना? अचानक से लग गया तो मर भी सकता है, या कोई आदमी बीमार है वहाँ पर, तो उसको पता भी नहीं कि बीमार है, तो बीमार आदमी को मार दिया तो वैसे ही वो मर जाएगा, एक हेलमेट दो हेलमेट कस के मारेगा तो मर जाएगा। लेकिन वहीं कोई राइफल लेकर आता है, तो राइफल में तो उसको क्या है, यहाँ पर इंटेंशन तो है, भाई राइफल लेकर आए हो, लेकिन ये नहीं है कि पर्टिकुलर मारना ही है, वो गुस्से में कहीं ऐसे चला, अंधाधुंध चला दिया, समझ गए ना, ऐसे ही चला दिया। उसमें अगर कोई आदमी अगर मरता है तो उम्र कैद है या फिर 10 साल तक की सजा है। उसके बाद फिर देखिए एक न्यू प्रोविजन जोड़ा गया है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, न्यूली ऐड किया गया। मॉब लिंचिंग इधर सुनते होंगे आप, मॉब लिंचिंग है ना, भीड़ इकट्ठा होकर भीड़ ने किसी को मार दिया, मॉब लिंचिंग न्यूज में भी इधर बहुत ज्यादा सुने। तो नए कानून में सेक्शन 103 के सबसेक्शन 2 में इसको लेकर प्रावधान दिया गया है। इसमें होता क्या है, मॉब किलिंग जो भीड़ के द्वारा जो मारा जाता है, इसमें 5 इसको कब अप्लाई किया जाएगा, ये जो प्रोविजन को कब अप्लाई होगा, मॉब लिंचिंग, तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। अब इसमें टारगेट किस किस आधार पर टारगेट किया जाएगा? किसी को उसके कास्ट के आधार पर अगर कोई भीड़ उस पर टारगेट करके उसको मारती है, ठीक है, उसको जान से मार देती है भीड़, अगर जात के कास्ट के आधार पर, जात के नाम पर, तो वहाँ पर होगा। रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पर, सेक्स के नाम पर, है ना, उसका प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, या पर्सनल बिलीफ के नाम पर अगर किसी व्यक्ति की उसमें हत्या हो जाती है और 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल होते हैं, तब वो आपका मॉब लिंचिंग में आएगा। उसमें पनिशमेंट क्या है? तो डेथ पेनाल्टी है, मृत्यु दंड है, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट और आपका फाइन है। यह कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हमारा प्रीवियस जो लॉ था, आईपीसी था, उसमें इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। अब थोड़ा सा एक बार और हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जाते जाते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिए, ठीक है, साफ दिख रहा है। क्विक रिवीजन टेबल इसलिए मैंने आपके लिए बनाया। फीचर पहले देखिए, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। इधर है पहले आपका कल्पेबल होमिसाइड और ये है मर्डर। सेक्शन क्या है? तो सेक्शन 100 है, और इसका मर्डर का क्या है? सेक्शन 101 है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए, लॉकुल के व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड का क्या है? तो 100 है, और मर्डर का 101 है। यह लेस सीरियस है ना, और ये मोस्ट सीरियस है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है? हाइयर डिग्री है। ये इसका जो है लेस डिग्री है इसका, ठीक है, और ये आपका हाइयर डिग्री है, हाइयर डिग्री है, ठीक है। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो हाइयर है। मेंटल एलिमेंट,
जो उस समय मनोदशा होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, कल्पेबल होमिसाइड के वक़्त क्या होता है, नॉलेज होता है और इंटेंशन कम होता है ना? हायर प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मर्डर में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, मर्डर के मामले में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है आपको। उसके बाद बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, तो लाइकली हो सकता है कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए, लाइकली टू कॉज डेथ, है ना? लेकिन यहाँ क्या है, मर्डर में ऑलमोस्ट सर्टेन, मर्डर के मामले में तो भैया उपाय नहीं है, मरना ही मरना है। लेकिन यहाँ पर है कि लाइकली मर भी सकता है, गुंजाइश है कि मर जाए, लेकिन यहाँ पर मरेगा ही मरेगा। इसमें एक्सेप्शन अपवाद है, और इसमें क्या है कि यही मर्डर कन्वर्ट हो जाता है जब ये एक्सेप्शन लागू हो जाते हैं, ये सारे जो भी मैंने आपको बताया एक्सेप्शन, तो यही मर्डर क्या होगा आपका, यह कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका कल्पेबल होमिसाइड में, जिसमें कि सडन प्रोवोकेशन हो जाए, आपस में तुरंत कोई बहस होकर लड़ाई हो जाए, है ना? तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मर्डर होगा लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड में टर्न अप हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। पनिशमेंट तो अप टू लाइफ है, उम्र कैद है या फिर 10 साल तक की सजा है, और मर्डर में क्या है, मृत्यु दंड है या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट है। इस तरीके से जब बाइफरकेट करके आप पढ़िएगा ना, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो इसका पीडीएफ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को इत्मीनान से देखिएगा, एक शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने इसको तैयार कर रखा है, वीडियो देख लीजिए, साथ में नोट्स अगर रख के तब वीडियो देखते तब तो और आपको मज़ा आने वाला, आप हाईलाइट कीजिए चीज़ों को, तो एक आपका शानदार सा वहाँ पे नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।